इस वक्त आप मुझे दरिया स्वात के किनारे पे देख रहे हैं। दरिया में इतना पानी नहीं है, लेकिन इस के बावजूद यहाँ जो मंगोरा सिटी है उसमें बहुत तबाही हुई है। और हम अभी मंगोरा सिटी के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बहुत से स्कूल, सरकारी दफातर तबाह हो चुके हैं और सड़कें अभी तक बंद हैं। आपको ये दरिया स्वात के अंदर जो एक छोटा सा टीला नज़र आ रहा है, वो दरख्त के नीचे एक टूटा हुआ दरख्त भी नज़र आ रहा है आपको। ये वो जगह है जहाँ पे अभी चंद हफ्ते पहले 17-18 लोग जो हैं वो दरिया के पानी में डूब गए थे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उनकी मदद ना हो सकी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये जगह जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जो सैलाब आया, उस सैलाब में इस दरिया के पानी का कोई कसूर नहीं है। वो पानी जो है वो पहाड़ों से आया था। वो पहाड़ों से पानी कैसे आया, ये हम अभी अंदर जाके शहर में लोगों से बात करते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि तबाही की वजह क्या थी। हमारा मसला यही है कि 4-5 दिन हुए हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्होंने कैंप लगाया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे घरों से बाहर निकले हैं, तबाही हमारी हुई है। पैसे ये लोग मारेंगे, क्या हम क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? शेर मोहम्मद। सर सारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस पे, TMA ऑफिस पे लगी हुई है। और ये आप देख रही है, ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा काम नहीं कर रहा है। गंडापुर साहब आ गया, 7 आउट में लंच किया, आराम से उर्दू से चला। अच्छा, अलीमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आए थे? इधर नहीं आए, वो सरीना में आए थे। और सही ना, लंच के लिए आया था। लंच के लिए आए, लंच के लिए आया था, और फिर वापस चले गए। वापस चले गए। सारे मैंने MPS का जो मुंतखब मैंने MP है उसके साथ बैठे थे। लाखों का रोटी खाकर वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप स्वात के मेयर हैं? जी, आपका नाम क्या है सर? शाहिद अली। तो शाहिद अली साहब, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। मैं अभी अंदर गया था, लोग बहुत गुस्से में हैं। तो 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो अभी तक इनको आपकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई? बिल्कुल की गई है, लेकिन ये तो आपको पता ही है, फ्लड पहली दफ़ा है 2010 से भी ख़तरनाक था। और आपने अंदर देखा होगा, ये कंजस्टेड गली है, इसमें मशीनरी अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हमारे तो पूरे मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ तहसीलों से मशीनरी भी है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी मशीनरी भेजी है। लेकिन मसला ये है कि ये 3-3.5 हज़ार घर डैमेज हो गए ये मंगोरा सिटी के अंदर, तो इसमें ये रसाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे गाड़ियों को मंगवा के इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन में ये अंदर जो सफाई। अच्छा, ये आपके पीछे नदी के अंदर दरख्त थे, ये दरख्तों की प्लांटेशन नदी के अंदर क्यों की गई थी? इस तरह है कि अपर जो हमारे हेली एरिया है उसमें तो ये दरख्त वगैरह इसके वो होते, इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उधर गैस और बिजली नहीं होती। और नीचे जो हमारा तहसीली बाबूज़ है, ये क्लाइमेट चेंज में रेड जोन पे है। रेड जोन पे है इधर, तो इधर हमारी कोशिश ज़्यादा होती है कि मुख्तलिफ जगहों पे हमारे साथ जगह नहीं होती, मुख्तलिफ जगहों पे हम प्लांटेशन करें। हमें तो जो हमने प्लांटेशन की है मुख्तलिफ जगहों पे वो तो सेफ़ है, लेकिन जो दरिया के किनारे है उस जगह पे हमें डैमेजेस हो गई है। तो हम यही चाह रहे थे कि इस मुख्तलिफ जगहों से जो क्लाइमेट चेंज के रेड जोन में हमारे ये एरिया आता है, तो हमारी कोशिश यही होती थी कि सिटी में हम मुख्तलिफ जगहों पे प्लांटेशन करें, तो इसी से अभी ये नुकसान पहुँचा हमें। आपने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया है कि लोग इधर काफ़ी परेशानी में है, गुस्सा भी है? वो कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, होटल में खाना खा के चले गए, तो उनको इधर दोबारा भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। वो तो आपको पता है, बुनेर में कल सवाबी में भी वो फ्लड आया था, तो नुकसान पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है। हमारी यही कोशिश है मुकामी हुकूमत के और कि हम अपने CM साहब के साथ रब्ते में है, जिस जगह भी उसकी ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह फिर ज़रूर आएगा। ये तो मेयर साहब तो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी मदद की है आप लोगों की। हमारी कुछ भी मदद नहीं की है। मेरी बात सुने, ये जो ये दरिया का ये रोड नहीं है, जहाँ जो रोड निकलता है, ये दरिया का जगह था। इन्होंने यहाँ पे जो है वो लकड़ियाँ लगाए थे, वो क्या है लगाए थे, दरख्त जो लगाए थे, उसकी वजह से ये सारी गंदगी जो है हमारे ऊपर पड़ी है। ये रोड की जगह है, ये इस दरिया की जगह है। ये प्रेस क्लब है हमारा, इससे आगे जाओ वो प्रेस क्लब है, वो आगे जाओ वो दरख्त इन्होंने लगाए। अब मेले जाए, मेले पे क्या हो रहा है? कल मेले का दिन है, मवेशी मंडी का। चलें ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? मेयर साहब खड़े हैं, बताएं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना नुकसान हमारा हुआ है अल्लाह ने किया है, बंदों से हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारा हक तो बनता है ना कि हमारी गली कूचिया जो है उन्हें साफ करना चाहिए ना। तो आप ये इन्होंने साफ नहीं किया? नहीं, खुदा की कसम, एक बंदा भी कल आया था। तो ये जो सफाई हो रही है कौन कर रहा है? ये मरकज वाले में हमने बुलाए हैं, मरकज वाले आए।
तबलीग वाले मरकज वाले कर रही है। तबलीग वाले करें। चलें एक मिनट, अब मेयर साहब खड़े हैं ना, मेयर साहब आप इनकी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारे वासा और टीएमए की मशीनरी है, टीएमए तो आपने देखा होगा वो भी फुल भी डैमेज है, लेकिन जितनी भी इलाकों से मशीनरी है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपने परसों हम आए थे इधर घूमे थे, ये तकरीबन 8-9-10 फुट ये रेत था, उसमें बहुत मुश्किल था अंदर जाना और लोगों के घरों से रेत निकालना। ये लोग अपनी मदद आप अपने घरों से रेत निकाल के अभी जो गलियों और उससे निकालना है वो तो मशीनरी के ज़रिए होता है। अगर हमारी मरकज़ के भाई भी है और मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग भी है, वो लगे हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो बेलचा तक नहीं होता, तो हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि लोगों तो रसाई हो जाए और उनको वो जो जिस जगह पे उनको बेलचा और वगैरह जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी ये तीसरा दिन है, ये लंडीकश, बांग्लादेश, शरीफाबाद, मकान बाग, मुला बाबा, इसके साथ साथ जितने भी इलाके हैं उनको अंदर मशीनरी पहुंचाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो लोगों को आसानी यही होगी कि बंदे अंदर खुद काम करें और मिट्टी बाहर निकाले और मशीनरी काम करे। सर ये मेरी एक अर्ज़ है, ये सारा पाकिस्तान जो है ना, हम एक ही बंदे हैं ना। आप ऐसा करें, हमारे एमपीए जो है उनके माले पे जाए कि वहाँ कितनी मशीनरियाँ खड़ी हैं। लंडेकस में मुझे दिखाई यहाँ कौन सी मशीनरी है। ये पीटीए वाले ये सामने जो है, इनके घर के पानी जो है जितनी भी है, इन सब यूनियनों ने निकाली है। हमारा कोई है नहीं, वही अल्लाह है। जितना नुकसान हमारा हुआ है ना, वो हम अल्लाह से मांग। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। ये मिंगोरा का एक तबाहशुदा मोहल्ला है, उसके एक तबाहशुदा गाँव के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे एक खातून है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिफत है। रिफत साहबा, ये आपका घर है जो तबाह हुआ है, ज़रा अंदर आप हमें लेके जाएंगी, दिखाएंगी क्या हुआ है इधर? सब कुछ तबाह हो गया, ये बर्तन और ये घर और ये बैठने की जगह नहीं है सर। अच्छा, बैठने की जगह नहीं है। तो इधर अब पानी मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा है, आवाम लेके आ रही है। अच्छा, लेकिन बिजली 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 नहीं है, गैस नहीं है, बिस्तरे नहीं है। यहाँ पे बैठी होती हूँ। अच्छा, यहीं पे बैठी होती हैं आप? यहाँ बैठी होती हूँ, बच्चों को मैं अपने बेटी के घर भिजवा देती हूँ, किसी और को घर भिजवा देती हूँ। अच्छा, इधर मेयर साहब थे, उनको मेयर साहब को ज़रा भेजें। ये मेयर साहब है इधर। शायद भी आया था जी, ये भी आया। मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेयर साहब, ये इनके मसले का तो पता है आपको? बिल्कुल, मैं कल आया था, इनसे मिला था इनसे। अच्छा, हाँ तो इनकी कोई मदद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमने इधर भी क्या कल इनको भी बताया कि आपको घर भी देंगे और ये जब तक जिंदा रहेगी और इंशाल्लाह इसको घर भी देंगे और इसको सामान भी देंगे। तो अभी तो इस बेचारी के पास बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल, हम कल ही इसको बता रहे थे कि आप हमारे साथ जाए, लेकिन ये कह रहे थे कि मेरा सब कुछ इधर है, तो आप। तबाह हो गया। कहाँ ऐसे कितनी बेटियों की शादी करनी है आपको? मेरी 2 बेटियां रहती हैं। अच्छा, 2 बेटियों की शादी करनी एक है। और ये उनका सामान था जो सारा ये तबाह हो गया। उसका भी था, मेरा भी था। ये देखें नवा सामान है, बिल्कुल नवा है। इनकी बेटी के जहेज का भी सामान देंगे इंशाल्लाह इसको। इनके बेटी के जहेज का भी सामान देंगे, वो जिम्मेवारी भी मेरी। और कल मैंने इनको बताया भी था कि अगर ये कह रहे थे मैं इस मोहल्ले में रहना चाहती हूँ, मैंने कहा अगर इधर घर है, कह रहे थे कि अगर घर है, किराए पे घर है, तो मैंने कल ही कहा था कि मैं आपको गरीब किधर जाऊँ। चलें, ये अब मेयर साहब सबके सामने आपसे वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपके कोई ना कोई मसाइल जो है वो हल मेरा करने। बेटा है ना, मेरा मियाँ फोत हुआ है। अच्छा, आपका ना मियाँ है ना बेटा है? मैं खुद ही घरों सिर्फ बेटियाँ हैं? बेटियाँ हैं, 2 की शादियाँ हुई हैं, 2 बगैर शादीशुदा है। अच्छा, तो आप घरों में काम करके गुजारा करते हैं? काम करके गुजारा करती हूँ। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा।